आज का मेरा गोल्डन टिप्स है लॉ ऑफ मिनिमम के ऊपर। होम्योपैथिक के निर्देशानुसार लॉ ऑफ मिनिमम भी एक दिशा निर्देश है, जिसके अनुसार ही हम किसी पेशेंट के ऊपर दवा का व्यवहार करते हैं। जितना कम से कम मात्रा में दवा का व्यवहार होता है, रोगी के लिए उतना ही सुरक्षित होता है। हैनीमैन सिर्फ एक योग्य चिकित्सक ही नहीं थे, उन्हें केमिस्ट्री का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, जिसके आधार पर उन्होंने डायनामाइजेशन को अपनाया। वह जानते थे कि किसी भी अणु को जितना अधिक मात्रा में तोड़ते हैं, उतना ही उसकी ताकत बढ़ते चली जाती है। इसी के आधार पर अणु से परमाणु और परमाणु के बाद हीलियम बना। जब कोई वस्तु क्रूड मात्रा में होती है तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता है जितना उसे सूक्ष्म करने पर मिलता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। आप एक कमरे में 2-4 दोस्त लोग बैठे हुए हैं। 1-2 मिर्च आपके पास रखा हुआ है, आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, न किसी को कोई तकलीफ दे रहा है। मगर जो ही उस मिर्च को वहां पर अग्नि में अगर डाल दिया जाए तो अग्नि में जलने के बाद मिर्च अपनी सूक्ष्म अवस्था में आ जाती है, और सूक्ष्म अवस्था में आने के कारण ही जितने भी लोग वहां बैठे हैं सभी को वो परेशान कर देती है, और लोगों को रूम से बाहर ही जाना पड़ता है, क्योंकि वो स्थूल अवस्था में किसी को कष्ट नहीं दिया। जो ही वो सूक्ष्म अवस्था में आया उसकी शक्ति बढ़ गई, और शक्ति बढ़ने के कारण ही लोगों को रूम से जाने के लिए बाध्य कर दिया। डॉर्थी शेफर्ड का लिखा हुआ एक बुक है, मोर मैजिक ऑफ मिनिमम डोज। आपसे निवेदन है कि आप उस बुक को जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। डॉर्थी शेफर्ड ने लिखा है, यू टेक ए 10 नंबर ग्लोबल्स एंड डिवाइड into the 10 equal part. You give 1 part to the patient. If you have no belief, leave homeopathic. एक 10 नंबर की ग्लोबल्स को 10 भाग में बांट दें, और 10 भाग में बांटने पर उसका 1 भाग किसी पेशेंट को दें। और अगर बिलीव नहीं होता है होम्योपैथ होने के बाद भी, तो आप होम्योपैथिक करना छोड़ दें, क्योंकि मिनिमम पर आपका विश्वास नहीं है, जिस कारण आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मगर आज होम्योपैथ में लॉ ऑफ मिनिमम के दिशा निर्देश को हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। जो ही हम पेटेंट मेडिसिन के तरफ जाते हैं तो हमारा लॉ ऑफ मिनिमम खत्म हो जाती है। साथ ही साथ लॉ ऑफ सिंप्लेक्स भी खत्म हो जाता है। अब जरूरत है
कि हम हेनीमैन के बताए रास्ते के तरफ, जो हेनीमैन ने हमको दिशा निर्देश दिया है, उस रास्ते के तरफ लौटे, नहीं तो होम्योपैथी के साथ साथ होम्योपैथ का भी सम्मान खत्म हो जाएगा। आप पेटेंट मेडिसिन को देखकर, पेटेंट मेडिसिन के सहारे किसी भी पेशेंट को आसान तरीके से बिना मेहनत के आप उसकी चिकित्सा तो कर सकते हैं, मगर वह पेशेंट कभी क्योर नहीं होगा। हमें अब सोचना पड़ेगा कि हम हेनीमैन के बताए रास्ते पर ही चल करके हम एक अच्छा होम्योपैथ बन सकते हैं, क्योंकि जो ही हम मिनिमम डोज का व्यवहार करते हैं तो पेशेंट के अंदर जो किसी तरह का एग्रावेशन होने की संभावना जो होती है वो नगण्य हो जाती है। हम उसके लाइफ को सेव कर सकते हैं, मगर जो ही हम मैक्सिमम डोज के तरफ चला जाते हैं, मल्टीपल मेडिसिन के तरफ चले जाते हैं, तो हमारा पेशेंट की स्थिति दयनीय हो जाती है और उस अवस्था में एक होम्योपैथिक के लिए बहुत ही शोचनीय अवस्था हो जाती है कि अब मैं इस बिगड़ी हुई पेशेंट की अवस्था में क्या करूं। तो मैं सारे होम्योपैथ से कहता हूं कि मेरी बात नहीं, हेनीमैन की बात को माने और लॉ ऑफ मिनिमम को अपनाएं, क्योंकि कार्डिनल प्रिंसिपल के अंदर लॉ ऑफ मिनिमम भी एक दिशा निर्देश है। इसी के साथ आपका होम्योपैथिक शुभचिंतक डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार। धन्यवाद।